आतंक के आतंक से डर गया पाकिस्तान। अब माहौल तब्दील हो गया, अब वो हीरो जो है वो विलेन बन गए। पाकिस्तान में लखवी और हाफिज की हाफ डेथ। पाकिस्तान भारत के रुख से इस कदर घबराया हुआ है कि अपने घर में मौजूद आतंकियों की सुरक्षा बढ़ा रहा है। जो हीरो थे वो बन गए पाकिस्तान के विलेन। ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। अब पाकिस्तान को महंगी पड़ेगी आतंक की पनाह। What is most important is this, that Pakistan has got to be convinced that covert action is not a cost-effective option. The cost involved is much heavier, and that will be unaffordable. क्योंकि अब पाकिस्तान के आतंकियों पर हमला करेगा हिंदुस्तान। अब पाकिस्तान बनेगा आतंकियों का कब्रिस्तान। अमेरिका ने ओसामा को अंदर घुस के मारा था, तो ये काम हम क्यों नहीं कर सकते? जी हाँ, वो तमाम आतंकवादी जिन्हें पाकिस्तान कभी अपना शेर बताया करता था, अब वो उनके लिए चूहे बन चुके हैं। पाकिस्तान अपने इन चूहों को छिपाने के लिए अब जगह तलाश रहा है, उनके लिए बंकर तैयार कर रहा है। आखिर क्यों हाफिज और लखवी अपने लिए पनाह मांग रहे हैं? क्योंकि भारत की तरफ से पाकिस्तान में छिपे हर आतंकी के लिए डेथ वारंट जारी हो गया है। ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। अब माहौल तब्दील हो गया, अब वो हीरो जो है वो विलेन बन गए। जिन आतंकियों को पाकिस्तान अपना हीरो बताता था, वो आतंकी अब पाकिस्तान से संभाले नहीं संभल रहे हैं। क्या तुमने ये साबित कर दिया कि मुंबई हमला हाफिज सईद ने किया था? हाँ जी, 6 साल हो गए, छक मार ली। तो कितने भी अटैक करें, हम लोग तो कभी कुछ नहीं करते सर। क्योंकि भारत अब पाकिस्तान में आतंक का कब्रिस्तान बनाने का फैसला ले चुका है। Most important is this, that Pakistan has got to be convinced that covert action is not a cost-effective option. The cost involved is much heavier, and that will be unaffordable. अब जरा पाकिस्तान के डर को देखिए। जिन आतंकियों को शेर बताता था, उन्हें चूहे की तरह बिल में छिपा रहा है। पाकिस्तान के गृह विभाग ने आगाह किया है कि एक विदेशी खुफिया एजेंसी जमात-उद-दावा के चीफ पर हमला कर सकती है। अब पाकिस्तान ने हाफिज की सुरक्षा बढ़ाते हुए लाहौर के जौहर में उसके घर और चौबुर्जी में जेयूडी के हेडक्वार्टर पर पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया है। वैसे पाकिस्तान और हाफिज सईद को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल का ये बयान भी बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और वक्त रहते संभल जाना चाहिए। भारत कई बार पाकिस्तान को ये समझा चुका है कि जिन आतंकियों को उसने पैदा किया है, वो दरअसल उसके लिए भस्मासुर बनेंगे। Pakistan shifting from its strategic position where it feels that covert action can be an effective, low-cost option of its security strategy. Because supporting terrorism or a covert action is a very low-cost strategy. With a very minimal amount, you are able to train some people, you are able to equip and weaponize them, you are able to infiltrate them, and thereby you can engage in certain types of activities which you think, whether it's in Afghanistan or whether it is in India or maybe any other part of the country, and any other part of the world, they think that it is an option. Probably plenty of evidence today is available now with Pakistan that no, this is a very, very short-sighted strategy. It hurts the people who propagate and who support it much more than the people against whom these instrumentalities are built. पाकिस्तान भारत की सलाह पर इतना खौफ में आ गया है
कि 26/11 के हर गुनहगार को सुरक्षित ठिकानों पर छिपा रहा है। आतंक पर भारत के आक्रामक रवैये को देख करके पाकिस्तान खौफ में है। खौफ इस कदर बढ़ गई है कि हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ाने के बाद अब 26/11 के एक और गुनहगार जकीर रहमान लखवी की इस्लामाबाद में ISI के सेफ हाउस से बाहर निकलने पर पाबंदी लग गई है। दरअसल ये भारत की उस स्ट्रैटेजी का नतीजा है जिसकी ओर इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कर चुके हैं। अमीरात और भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ साफ साफ शब्दों में संकेत दे दिए गए। और इतना ही नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे, अक्लमंद को इशारा काफी। और पाकिस्तान ये समझ गया है कि वो अब लंबे वक्त तक आतंक का आका नहीं बन सकता, क्योंकि भारत ने ये तय कर लिया है कि सिर्फ 26/11 के गुनहगारों को ही नहीं, देश के हर दुश्मन को चुन चुन कर मारेगा। जाहिर है पाकिस्तान को आतंकियों का कब्रिस्तान बनाने की पुख्ता तैयारी हो चुकी है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया है? क्योंकि पाकिस्तान अब खुद ये मानता है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ने इस बात पर हामी भर दी है कि वो आतंक जिसे हमने बड़ा किया, वो आतंक जिसे हमने पनाह दी, वो आतंक अब हमारे लिए मुश्किल का सबब बन चुका है। यानी कि आतंक पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन चुका है। पाकिस्तान एक डरा हुआ देश है। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था, ये ज़वाहिरी हमारा हीरो था, लश्कर तैयबा वगैरह वो हमारे हीरो थे जी। पाकिस्तान एक कंफ्यूज देश है, ये हम नहीं, खुद पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ मान रहे हैं। और पाकिस्तान के इस कंफ्यूजन की वजह वो आतंकी जिन्हें पाकिस्तान अपना हीरो भी बताता है, विलेन भी बताता है, वो भागकर पाकिस्तान आ गए। अब पाकिस्तान में फिर उनको हीरो रिसेप्शन दी गई कि ये मुजाहिदीन हैं जो इंडियन आर्मी से लड़ेंगे अपने हकूक के लिए। यहाँ फिर ये लश्कर तैयबा वगैरह बनी, वो हमारे हीरो थे जी। कश्मीर में अपनी जान के ऊपर खेल करके जाकर लड़ रहे थे। आखिर पाकिस्तान ने ये मान ही लिया कि उसके आदर्श आतंकी हैं। अब अगर आतंकी वहाँ के लिए हीरो हैं, फिर वो आतंक की आग में जलने का रोना क्यों रोता है? सर, जनरल मुशर्रफ ने कहा कि उनके हीरो लादेन और सब उन्होंने तैयार किया सर। जैसे हीरो होंगे वैसे लोग। परवेज मुशर्रफ ने यह भी कबूल किया कि पाकिस्तान ने ही दुनिया भर में आतंकवाद का एक्सपोर्ट किया है। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। हक्कानी है, हीरो है हमारा जी, ठीक है, टीज का हीरो है, बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था, ये ज़वाहिरी हमारा हीरो था। लेकिन इसके आगे मुशर्रफ ने जो कहा वो सही मायने में पाकिस्तान का खौफ है, क्योंकि आतंकियों को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन सवाल यह है कि मुशर्रफ ने भले ही इस सच को स्वीकार किया है, लेकिन पाकिस्तान के नुमाइंदे इसे सही नहीं मानते और इस सवाल के जवाब में चुप है। I will talk about these issues later. Thank you very much. इसीलिए भारत भी इस तैयारी में है कि पाकिस्तान को अब उसी की भाषा में जवाब देना होगा। What is most important is this, that Pakistan has got to be convinced that covert action is not a cost-effective option. The cost involved is much heavier, and that will be unaffordable. और पाकिस्तान अपनी ही भाषा में जवाब सुनकर समझ गया है कि अब आतंक का अंत होगा तुरंत। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में आतंक का अंत नजदीक है, क्योंकि अमेरिका जिस पर निर्भर था पाकिस्तान, वो भी समझ चुका है कि पाकिस्तान से पल्ला झाड़ने और हाफिज और लखवी जैसे आतंकवादियों को खत्म करने का वक्त अब आ चुका है। पाकिस्तान में आतंक की जन्नत अब और नहीं। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद, आतंकी जकीर रहमान लखवी
और मुंबई बम ब्लास्ट का गुनहगार भगोड़ा दाऊद इब्राहिम, ये वो नापाक चेहरे हैं जिनकी खातिरदारी पाकिस्तान दामाद की तरह करता आ रहा है। फिर भी नवाज कहते हैं कि वो आतंकवाद के शिकार हैं। वो राष्ट्र जो आतंकवादियों को आर्थिक मदद देते हैं, उनको सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध करवाते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं, उन्हें हथियार मुहैया कराते हैं या उनके अभियानों में उन्हें सहायता देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे राष्ट्रों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन अब पाकिस्तान के इस नापाक चेहरे को दुनिया का हर शख्स नजरअंदाज कर रहा है। नवाज शरीफ दुनिया के हर हिस्से में ये रोना रो रहे हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी से भारत की शिकायत की और भारत के खिलाफ 3 डोजियर सौंपे। लेकिन जॉन कैरी ने नवाज को साफ कह दिया कि पहले वो आतंकियों पर लगाम लगाएं। हालांकि जॉन कैरी और उनके साथियों ने पाकिस्तान के झूठे डोजियर पर ध्यान ही नहीं दिया। और जब इस बारे में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी से पूछा गया तो उनका जवाब क्या था, आप खुद ही सुनिए। Submitting to US 3 dossiers on India's role in Balochistan and other parts of Pakistan. Have you received those dossiers, 3 documents from Pakistanis? I'm not aware that we have. पाकिस्तान के सबूतों पर अमेरिका का जवाब आपने सुना, जबकि भारत पाकिस्तान के जिंदा सबूतों को दुनिया के हर बड़े मंच पर सामने रख चुका है। 2 हमलों में तो हमने सीमा पार के 2 आतंकवादी जिंदा पकड़े हैं। आतंकवाद छोड़िए और बैठकर बात करें। इसीलिए भारत ने यह तय कर लिया है कि अब वो पाक प्रायोजित आतंकवाद को अपने तरीके से निपटाएगा, जिसकी आहट दिखाई देने लगी है और ये आहट पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है। इसीलिए वो अपने आतंकियों के छुपने के लिए ठिकाने तलाश रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।